नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। मैं पिछले 20 साल से ज्यादा वक्त से पत्रकारिता कर रही हूं और इन कई साल में कई दिन ऐसे गुजरे जब कुछ तस्वीरें देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। कभी उत्तर प्रदेश तो कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान तो कभी पश्चिम बंगाल। देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीर तो अलग अलग आई, लेकिन उसका दर्द, उसकी व्यथा बिल्कुल एक समान। हमारे देश में बेटियों को बचाने के लिए कई अभियान चलाए गए। हर क्षेत्र में उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का हौसला दिया गया। सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी में उनका हक तय किया गया। लेकिन इसी गुमान के बीच कभी मध्य प्रदेश तो कभी राजस्थान की कोई बेटी समाज की गंदी नजरों से भागती हुई नजर आई तो दिल दहल जाता है। कभी कोई बेटी जली हुई लाश की शक्ल में सामने आई तो मन भारी हो जाता है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो वो जानते हैं आप कौन है? वो है इस देश की सियासत जो हर मौके पर वोट बचाने की कोशिश में जुट जाती है। कोई जिम्मेदारी लेकर आगे नहीं बढ़ता। कोई पार्टी ये नहीं कहती कि हां, जो कुछ हुआ वो हमारी सरकार की नाकामी थी। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज फिर से कुछ ऐसा ही हो रहा है। मध्य प्रदेश का उज्जैन, जिसे महाकाल का शहर कहा जाता है, वहां एक 12 साल की बच्ची कई घंटे तक सड़क पर बेसुध घूमती रही, सड़क पर पड़ी रही। ये लड़की मध्य प्रदेश की सतना जिले की रहने वाली थी। परिवार वालों से किसी बात पर बच्ची की अनबन हुई। बच्ची भागकर रेलवे स्टेशन पहुंच गई और गाड़ी में बैठकर उज्जैन पहुंच गई। उज्जैन में उतरी। उसे यह नहीं पता था कि समाज में मौजूद कुछ गंदी नजरें उसका पीछा कर रही हैं। आधी रात को उस बच्ची के साथ हैवानियत हुई। बेसुध हालत में बच्ची के भागने का वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश पुलिस नींद से जागी। आनन फानन में एसआईटी का गठन किया गया। मध्य प्रदेश की जिस बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है, उसका गुनहगार सिर्फ एक या दो आरोपी नहीं है, बल्कि ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा समाज है। क्योंकि बेटी आधी रात को सड़क पर दौड़ रही थी, भाग रही थी। किसी पुलिस वाले ने उसे रोककर वजह नहीं जाननी चाहिए। 12 साल की बच्ची ट्रेन में अकेले सफर करती है, लेकिन ना तो जीआरपी कोई जहमत उठाती है, ना ही आरपीएफ ने इस बच्ची के पहुंचकर इसके पास मदद की कोई कोशिश की। जो घर वाले हैं बच्ची के, उन्होंने सतना में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन बाकी जिलों की पुलिस ने कोई फुर्ती नहीं दिखाई। अगर कोई एक्शन लिया होता तो शायद आज इस बच्ची का हाल ये ना होता। ये मौसम आप जानते हैं चुनावी है और इस घटना पर अब सियासत बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा है। जंगल राज जैसी परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं। कांग्रेस ने इसमें दलित एंगल भी खोज निकाला है। आरोप लगाया मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में दलितों, आदिवासियों पर सबसे ज्यादा हमला हो रहा है। उन्होंने कहा यह राज्य दलितों, आदिवासियों के लिए नर्क बन चुका है। इधर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखा दी तो बीजेपी पीछे रहने वाली नहीं थी, सामने आई। बंगाल से लेकर राजस्थान तक के आंकड़े सामने रखे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा राजस्थान में अब तक 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ दरिंदगी हो चुकी है। अशोक गहलोत का प्रदेश रेप के मामले में नंबर 1 प्रदेश बन गया है। राजस्थान की घटना का जिक्र बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर भी किया। उन्होंने कहा एक महिला के जले हुए शव की तस्वीर, ये वो महिला थी जिसकी जयपुर में हत्या हुई और फिर पहचान छिपाने के लिए पूरे शरीर को जला दिया गया। डॉक्टर संबित पात्रा ने अपनी पोस्ट में अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब पर जमकर तंज कसा। संबित पात्रा ने लिखा कांग्रेस के नेताओं ने राजस्थान की पहचान को तबाह किया, बेटियों की अस्मिता को बर्बाद किया। जब भी इंडिया गठबंधन का कोई नेता बीजेपी शासित राज्य में कानून व्यवस्था का जिक्र करता है तो पलटकर बीजेपी की तरफ से या तो राजस्थान या छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल का नाम ले लिया जाता है। केंद्रीय मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, वो सामने आई। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ होने वाले आंकड़े मीनाक्षी लेखी ने गिनाए। हैरानी जताई कि जिस प्रदेश में महिलाओं को पूजा जाता है, वहां महिलाओं के खिलाफ तेजी से अपराध बढ़ रहे हैं। यानी बात बेटी की ही करनी है, लेकिन शर्त यह है कि वो बेटी अपने प्रदेश की ना हो, बल्कि दूसरी पार्टी के शासित राज्य में हो। वरना कांग्रेस के नेता
राजस्थान की घटना को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश उज्जैन की घटना पर भी आंसू बहा लेते। दिक्कत यही है, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। इसीलिए आज सवाल है, देश शर्मिंदा और राजनीति चुनिंदा? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा देख लीजिए सियासी वार पलटवार। शिवराज के जंगल राज में खास तौर से अगर दलित महिला या आदिवासी महिला है तो उसके लिए शिवराज जी का मध्य प्रदेश नर्क बन चुका है। शिवराज सिंह चौहान जी, चुल्लू भर पानी में आपकी सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को स्वयं आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। कि आप कांग्रेस से सर्टिफिकेट की जरूरत होगी क्या आपको? देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। देश के गृह मंत्री मौन है, महिला आयोग चुप है, बाल संरक्षण आयोग क्यों चुप बैठा हुआ है? हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर, उड़न खटोले से घूम घूम कर खूब रैली और भाषण बांटने का टाइम है। राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की, अपराध की घटनाएं हुई हैं। राजस्थान तो आज महिलाओं के प्रति अत्याचार के नंबर 1 पर है। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दोषियों पे कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। 18 साल में उन्होंने महिलाओं को, प्रदेश में बेटियों को, महिलाओं को सुरक्षा देने की नहीं सोची। शर्मनाक है। ऐसे मामा को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दिल दहलाने वाली घटना है। मोदी जी और शिवराज सिंह जी क्यों नहीं बोलते? तो अब मुझे लगता है कि अब उनकी टाटा बाय बाय का समय आ गया है। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे। सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले इतने 20 साल से सरकार में रहे हैं, तो आखिरकार बेटियों की, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या काम किया इन्होंने? बुलडोजर चलाना चाहिए, यहाँ चलाती क्यों नहीं है? लगातार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जो है वो बंगाल में पाए जा रहे हैं, वो भी देविक क्षेत्र के अंदर। ये क्षेत्र देवी के नाम से जाना जाता है। महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कीजिए। I don't know why BJP tries to politicize any crime. BJP के पॉलिटिकल पार्टी में जंगल राज चल रहा है। कोई भी क्राइम हो, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल। आपका परिचय कराती हूं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता चारू प्रज्ञा, कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा, राजनीतिक विश्लेषक तौसीफ खान टीएमसी का पक्ष रखेंगे, वकील हैं आभा सिंह जी, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मैं पॉलिटिकल गेस्ट के साथ शुरुआत करूंगी, और चारू प्रज्ञा, आपसे मेरा सवाल है, जब देश शर्मिंदा है तो फिर राजनीति क्यों चुनिंदा है? चारू प्रज्ञा। नमस्ते रोमाना जी। और ये इस टॉपिक पे कोई डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक पे कोई राजनीति ही नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसे इश्यूज पे भी, ऐसे मामले पर भी जिस तरीके की राजनीति लगातार होती आ रही है, वो शर्मनाक है। और मैं पूछना चाहूंगी, आपके मापदंड और मायने 2 घटनाओं को नापने के अलग अलग कैसे हो सकते हैं? सभी तो सब इस देश के नागरिक ही है ना। रोमाना जी, मुझे ना मेरी आवाज सुनाई दे रही है और मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस है। आप इसको एक बार फिक्स करा दीजिए और फिर से आप मुझे ओपनिंग देने का मौका दीजिए। दिक्कत समझ रही हूँ। इको जा रही है गेस्ट को, जरा आवाज उनकी ठीक कीजिए, ऑडियो। मैं तब तक इसको ठीक करवा लेते हैं। मैं अलका लांबा के पास चलती हूँ और उनसे भी मेरा यही सवाल है। अलका लांबा जी, जब देश शर्मिंदा है तो फिर ये राजनीति क्यों चुनिंदा है? अलका लांबा। रोमाना जी, भाजपा की प्रवक्ता ने कहा इस तो डिबेट ही बेकार, इस पे तो डिबेट होनी ही नहीं चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, तेरा राज्य मेरा। आप मुझे बता दीजिए, अपने दर्शकों से पूछकर, सतना की नाबालिग दिव्यांग 12 साल की नाबालिग बेटी के सामूहिक बलात्कार हुआ है, हम बात करें या चलिए मैं आपको फिर राजस्थान मेरा है तो मैं राजस्थान पे बात करती हूँ, छत्तीसगढ़ पे आप सवाल पूछिए या भाजपा, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी। लेकिन क्या हम इस घटना से भाग सकते हैं जवाबदेही से, जहां डबल इंजन की सरकार है?
आज तीसरा दिन है, मुख्यमंत्री का ट्विटर हैंडल देख लीजिए, लगातार प्रचार प्रसार जश्न में है। लेकिन बेटी इंदौर के अस्पताल में बैठी है। रणदीप सुरजेवाला जी, हमारे महासचिव प्रभारी ने परिवार से फोन पे बात की है और दुख होता है जानकर कोई मदद नहीं पहुंची है। 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने घोषित की और यहां तक कहा है अगर सरकार का जो निजी जहाज है वो प्रचार प्रसार में व्यस्त है तो कमलनाथ जी अपने निजी जहाज में उसे दिल्ली या बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए भी तैयार है। लेकिन कॉल सरकार को लेना है। एफआईआर 24 घंटे में नहीं हुई, बेटी लापता थी लेकिन एफआईआर नहीं हुई, बेटी को खोजा नहीं गया है। और आज भी उसका माँ बाप जो है वो सतना बैठे और बेटी अस्पताल के इंदौर में तड़प रही है। व्यवस्था नहीं की जा रही कि सतना से बेटी को के परिवार को इंदौर लाया जाए। एफआईआर में 24 घंटे की मामले को दबाने की कोशिश, अब रोमाना चर्चा करने लग गई है, देश भर को बता रही है तो बदनामी होगी भाजपा की सरकार की। तो मैं आपसे कहूंगी बंद कर दिए डिबेट को, जो भाजपा की प्रवक्ता कह रही है। आ जाइए राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर अलका लांबा बैठी है, जवाब देगी। ठीक है अलका जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी और आप बहुत अच्छे से सीना ठोक कर कह रही हैं कि राजस्थान छत्तीसगढ़ पर आप जवाब देंगी, तो फिर जरूर जवाब दीजिएगा। वो जली हुई लाश जो एक महिला की आज सुबह ही मिली है ना जयपुर के नजदीक, वो आखिरकार मसला क्या है? क्यों राजस्थान जो है वो रेप के मामले में, महिलाओं के साथ जो खराब व्यवहार है उसके मामले में देश का सबसे आगे, सबसे बदनाम राज्य बनता हुआ नजर आ रहा है? ये सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि तभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बेटियों को लेकर जिस तरीके की गंदी राजनीति हो रही है ना, उस पर विराम लगेगा। लेकिन उससे पहले चारू प्रज्ञा यहाँ पर जो पॉइंट्स अलका लांबा की तरफ से रखे गए, मैं इस पर आऊंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो महिला आरक्षण बिल था, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए विधानसभाओं में और लोकसभा में, उस पर राष्ट्रपति की तरफ से मोहर लगा दी गई है। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, महिला आरक्षण बिल के लिए राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। और आइए अब जरा चर्चा का रुख कर लेते हैं। चारू प्रज्ञा, यहां पर वो खामियां एक एक कर जो अलका लांबा की तरफ से गिनाई गई कि बच्ची जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सतना में दर्ज की जाती है, पुलिस जो है वो ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं उसको, कान में तेल डालकर सो रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जब इतनी खामियां सामने निकल कर आ रही हैं कि बच्ची रेल में बैठकर एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाती है, वहां पर बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, जब मामला वीडियो का वायरल होता है, सियासी तौर पर गर्माता है, तब राज्य सरकार जागती है। तो फिर ऐसे में अगर सवाल ना उठाया जाए तो क्या किया जाए? चारू प्रज्ञा। जी रुमाना जी, धन्यवाद मेरा साउंड ठीक कराने के लिए। और अलका लांबा जी को तो आदत है सारे प्रवक्ताओं की बातों को घुमाने का। मैं ये कह रही हूँ कि क्राइम तो क्राइम है ना, और दुष्कर्म तो दुष्कर्म है, लेकिन उनको सतना दिखाई देता है और हनुमानगढ़ नहीं दिखाई देता। उनको ये तो समझ में आता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो उंगली उठाई जाए और अटैक करा जाए, पर उनके नाक के नीचे राजस्थान में जो हादसे रोज होते चले जा रहे हैं, और मैं पुरानी बातें नहीं कर रही, पिछले 4-5 दिन की अगर मैं बात करूं, कितने हादसे हमारे सामने आए और कितने भयानक हादसे हमारे सामने आए हैं। केवल महिलाओं की बात नहीं है, बच्चियों की भी बात है। और उन बच्चियों का ये हश्र कर दिया जाता है कि उनका चेहरा तक कोई पहचान नहीं पाता, या ये हश्र कर दिया जाता है कि उस इंसान को आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और मैंने क्या गलत कहा अगर मैं कहती हूँ ऐसे मुद्दों पर राजनीति मत करिए प्लीज, ऐसे मुद्दों पर डिबेट मत करिए, क्योंकि इस मुद्दों पर दो नजरिए नहीं हो सकते। और ये शर्म की बात है कि कांग्रेस को आज भी ऐसे मुद्दों पर दो नजरिए दिखाई दे रहे हैं। देश की महिला बाल विकास मंत्री एक एक करके आप लोग दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात दर्शक नहीं समझ पाएंगे। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं तौसीफ खान का रुख करती हूँ। तौसीफ खान, आपसे मेरा सवाल ये है, और जरा गौर आप भी फरमाइएगा यहाँ पर चारू प्रज्ञा जी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो वारदात होती है, बावजूद इसके आपकी सरकार में जो मंत्री हैं वो सामने आती हैं और उनकी तरफ से कटघरे में बंगाल को खड़ा कर दिया जाता है। तो जवाब लेते हैं तौसीफ खान साहब से। मीनाक्षी लेखी कह रही हैं कि जहां पर पूजा होती है देवी की, वहां पर महिलाओं के साथ इतनी दरिंदगी हो रही है और राज्य सरकार चुप है। तौसीफ खान। रोमाना जी, देखिए ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और इसमें देश की जनता और जो पुलिस है उनको इस पे आगे बढ़ चढ़ के कदम उठाने होंगे, ताकि अपने शहर को, अपने गांव को, अपने मुल्क को औरतों के लिए सेफ किया जाए। अगर हम एनसीआरबी डेटा की बात करेंगे तो शहर के मामले में कोलकाता सेफेस्ट सिटी रहा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। 2021 में, 2022 में भी टॉप रहा है।
लेकिन हाँ, आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस तरह के दुर्घटना हर राज्य में होता है और इसके लिए जो उचित कदम उठाने चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पुलिस को जितना मुस्तैद करना चाहिए, इसको लेकर के सरकार में जागरूकता, सरकार में इच्छा होनी चाहिए। अगर मैं नहीं चाहता कि हम कोई कंपैरिजन की बात करें। आपने आज प्रोग्राम में शुरू में यही कहा कि होता यह है कि बीजेपी वाले अपने राज्य का नहीं बात करेंगे, नॉन बीजेपी वाले अपने राज्य का बात नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को पॉइंट आउट करने लगेंगे। अभी उज्जैन का मामला है सामने, अभी पब्लिक अप्रोर है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की महिला मंत्री उठा करके बंगाल की बात करने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बंगाल को अटैक करने से मध्य प्रदेश में ऐसी वारदात कम हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हर राज्य को चाहिए कि वो अपनी राजनीति को पीछे छोड़ करके ऊपर उठे। क्या हम भूल गए हाथरस का वो हादसा जहां पे दर्दनाक तरीके से सबूत मिटाने के लिए लाश को जला दिया गया? क्या हम भूल गए काठुआ रेप कांड, जहां मंदिर के अंदर पुजारी खुद, जिसको कन्विक्शन हुआ, एक 8 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है और कोर्ट फिर उसमें सजा देता है? ये कब तक हमें जो है राजनीति इस मुद्दे पे कब तक चलता रहेगा? राजनीति इस मुद्दे पर मैं बताती हूँ तौसीफ खान, तब तक चलती रहेगी जब तक महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हम कठुआ की बात तो करेंगे, हम हाथरस की बात तो करेंगे, लेकिन हम पश्चिम बंगाल की हकीकत को लेकर चुप्पी साध लेंगे। तब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक हम ये तो बताएंगे कि कोलकाता जो है वो सेफेस्ट सिटी है महिलाओं के लिए, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि किस तरीके से देश की अगर बात की जाए तो पिछली बार का जो आंकड़ा एनसीआरबी का था 2020 के लिए 3,71,503 महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले, जो 2021 में बढ़कर 4,28,278 हो जाते हैं। ये हम सब के मुंह पर, हम सभ्य समाज के चेहरे पर जोरदार तमाचा है, लेकिन हम अपने इस तमाचे का न दर्द महसूस करना चाहते हैं, न शर्मिंदगी झेलना चाहते हैं। और हम करते क्या हैं? हम अपनी कमीज को उजला दिखाने के लिए दूसरे की कमीज पर कीचड़ फेंकने का खेल शुरू कर देते हैं। इसीलिए आभा जी, मेरा सवाल यह है कि जब तक ये दूसरे को कटघरे में खड़ा करके उस पर कीचड़ उछालने का खेल जारी रहेगा, तब तक महिला सुरक्षा ये तो दूर का सपना ही माना जाएगा। रोमाना जी, बहुत सही बात आपने कही। जब तक ये वॉट अबाउटरी चलती रहेगी कि बेटी जो है उसके खिलाफ क्राइम नहीं हुआ, बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी के खिलाफ क्राइम हो रहा, तब तक क्राइम रुकेगा नहीं। और पुलिस वाले भी इसका फायदा उठाते हैं। पुलिस को मालूम है कि जो है ये नेता आपस में लड़ेंगे और एक्चुअल जिसकी गैर जिम्मेदारी है, अगर सतना में बच्ची किडनैप हुई तो वहां से क्यों नहीं किडनैपिंग यूनिट तुरंत एक्टिव हुई, बच्ची का पता किया, पूरे स्टेट में आपने क्यों नहीं मैसेज किया कि ये बच्ची गायब हुई है? तो अब ये नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप आते हैं और आप सुनिए, वो जिसने इस बच्ची को कपड़ा दिया पहनने को, वो कहता है मैंने 3 बार 100 नंबर पे मिलाया लेकिन कोई फोन उठाया नहीं किसी ने, और उसके बाद में महाकाल पुलिस स्टेशन में फोन किया। तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, वो पुलिस की इनएफिशिएंसी की बात नहीं हो रही, सत्ता की इनएफिशिएंसी की बात नहीं हो रही। अब बात होने लगी बीजेपी और कांग्रेस की। तो बच्ची को, महिला को आपने बांट दिया कांग्रेस और बीजेपी में, तो वो महिला कैसे सेफ होगी? आज हर 45 मिनट पे एक रेप होता है इस देश में, हर 45 मिनट पे एक बच्ची की इस तरह से विभत्सता होती है। आपने वहां पे अकाउंटेबिलिटी करी? आपने नहीं करी। कन्विक्शन रेट में आइए, अभी जो लेटेस्ट कहता है कि रेप केसेस में सिर्फ 24% कन्विक्शन है, तो मतलब रेपिस्ट को तो आप छोड़ देते हैं। तो ये सब इश्यूज पे बात ही नहीं करते हैं। और ये जो है मीनाक्षी लेखी से तो मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि आप देश की नेता हैं, आप स्टेट लेवल पे क्यों उतर रही हैं? आपकी क्या पूरे देश की जवाबदारी नहीं है? तो ये जो इस तरह की बात करके ये लोग करते हैं, उसके बाद तो मुझे लगता है अंबर की मजाक बनाकर रख दिया गया है महिला सुरक्षा के मुद्दे पे। पिछले दिनों जो सबसे पीड़ादायक आप कह सकती हैं, दर्दनाक, शर्मनाक वीडियो आप कह सकती हैं जो मणिपुर का सामने आया था, उस वीडियो के सामने आने पर भी हमने इसी तरीके की व्हाट अबाउटरी देखी थी कि अच्छा मणिपुर की बात कर रहे हैं और राजस्थान, अच्छा मणिपुर की बात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़, अच्छा मणिपुर की बात कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल। मतलब ये खेल कब तक? क्योंकि इसका खमियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है ना, वो इस देश की आधी आबादी को, वो हम औरतों को भुगतना पड़ रहा है। इसके लिए आवाज तो बुलंद करनी होगी ना।
जी बिल्कुल रुमाना जी, बहुत ही जायज़ सवाल है और मुझे लगता है कि अक्सर इस तरह के मुद्दे आते हैं और सवाल जो है वो इन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। बीजेपी, कांग्रेस और जो भी हैं वो अपने अपने प्रदेशों को छोड़कर दूसरे प्रदेशों पे सवाल उठाने लगते हैं। और अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं और सिस्टम में भी और बड़े बड़े पदों पर महिलाएं हैं। वो हालांकि 15% अभी महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल, और अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि उस पर राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई है जो 33% होने वाली है। लेकिन सवाल यही है, क्या वो महिलाएं राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ महिला अधिकार की बात कर पाएंगी? क्या हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बेटियों के हक की बात सिस्टम या राजनीति में ना रह, राजनीति से ऊपर उठकर कर पाएंगी? देखिए सवाल यही है कि अभी जो आबा जी ने भी बात कही, हमने सारी बातें कर ली, बीजेपी कांग्रेस इस पर हो रही है, लेकिन क्या ओवरऑल सिस्टम की जो रिस्पॉन्स सिस्टम की जो पूरी यहाँ पे खामी नजर आ रही है कि उस पर शिकायत दर्ज हुई लेकिन उस बच्चे को खोजने की कोई कोशिश नहीं की गई, कॉल की गई 100 पर लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया। क्या हम इन सब को सवाल का मुद्दा बनाएंगे? क्या जो बीजेपी या कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें, क्या इन सारी चीजों पे सवाल उठा रही हैं? अलका जी ने भी ये सारे सवाल नहीं उठाए। आप अपने प्रदेश को छोड़कर उनकी बात करें, वो अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरी बात करें। आपने एनसीआरबी डेटा की बात की, ओवरऑल 20 से 21 में जो एक साल में अंतर आया है एनसीआरबी के डेटा में, वो ओवरऑल 15.5% का आया। इन सारी चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई सवाल नहीं देता। बड़े बड़े पूछो तो वो कहते हैं अच्छा हमसे सवाल पूछ रहे हो, उसका क्या हाल है राज्य का, अच्छा उनसे पूछ लो तो वो दूसरे वाले राज्य की बात कर लेते हैं। मतलब वो कहते हैं ना जिसको बहुत ही आम भाषा में कहते हैं टोपी ट्रांसफर का खेल। भाई महिला सुरक्षा का ये मुद्दा है, शर्म आनी चाहिए। बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन जहां बात जिम्मेदारी निभाने की आती है वहां पर दूसरे के पाले में गेंद डालने का गंदा खेल शुरू कर देते हैं। फिलहाल सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी, हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत मौजूद है। और ब्रजेश, जिस बात का जिक्र यहां पर हो रहा है कि साहब सिस्टम की जो नाकामी है वो साफ तौर पर नजर आती है इस पूरे मामले में, उसको जरा बताते चलिए कहां कहां। देखिए इस पूरे मामले में आप तमाम जो जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी की जो बयानबाजी हो रही है और जिस तरीके से तेरा राज्य मेरा राज्य हो रहा है, तेरे राज्य की लड़की और मेरे राज्य की लड़की की बात, अपराधों की बात है, वो बेहद ही शर्मनाक है। मगर इस पूरे मामले में लगातार कोई भी उस सिस्टम की बात करने को तैयार नहीं कि उस सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जाए। कि एक लड़की जो सतना से चल के उज्जैन रात में 3 बजे उतरती है, उसके लिए कोई जीआरपी वाला उसको ध्यान नहीं देता कि अकेली बच्ची कहाँ जा रही है। उसको एक ऑटो वाला अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, उसके साथ सुनसान इलाके में जाके बलात्कार करता है, फिर उसको छोड़ देता है। फिर वो लड़की 5-6 घंटे तक पूरे शहर में तमाम जगहों पे घूमती रहती है। और मगर इतने उज्जैन वो शहर है जो जहां हर 12 साल में जब कुंभ लगता है तो उसका पूरा शहर जगमग हो जाता है। वहाँ इतने सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, 700 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं, मगर उन कैमरों में कहीं वो लड़की नहीं दिखी कि वो लड़की को देखा जाए कि वो लड़की कैसी लावारिस, किस बुरे हाल में गली गली भटक रही है। तो ये जो व्यवस्था की नाकामियां हैं, इन पर सवाल उठाया जाए, कैसे व्यवस्था सुधारी जाए, इस पर सवाल उठाया जाए। कैसे पुलिस और कैसे वहाँ जो स्टेशन के आसपास जो मुखबिर व्यवस्था होती है उसको बेहतर बनाया जाए कि कैसे कोई चीज़ छूटे नहीं। और फिर जिस तरीके से लड़की को इंदौर ले जाया गया, वहाँ उसका इलाज हो रहा है, तो उसकी बेहतरी के लिए कोई बात नहीं कर रहा। बात इसी की हो रही है कि तुम्हारे प्रदेश में ऐसा क्या होता, मेरे प्रदेश में ऐसा होता। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं और ये सब मध्य प्रदेश के हम लोगों के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है कि बात तो बड़ी बड़ी की जाती है कि गाड़ देंगे और घर गिरा देंगे, मगर उन घरों का क्या करेंगे जिन घरों में जैसे ये जो आरोपी है उसके परिवार के लोग बेहद गरीब हैं, बेहद टीन के टपरे लगा के रहते हैं। अब उनके घर क्या गिराओगे और क्या, जब तक उस मानसिकता को नहीं ठीक किया जाएगा, मानसिकता के अलावा उस सिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा कि कहीं ऐसी लावारिस लड़की लावारिस ना हो, उसको तुरंत उसको परवाह मिले लोगों की, उसको ये पता है कि सिस्टम पर कुछ होगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली सिस्टम की जवाबदेही जो है वो सरकारों की है और सरकारें जो हैं वो खुद को बचाने के लिए बखूबी दूसरे पर कीचड़ उछालने का खेल खेलती हैं, जो हम देख रहे हैं होता हुआ लगातार पिछले कई सालों से कि बीजेपी शासित राज्य में कुछ होता है तो वो कांग्रेस का मामला सामने ले आते हैं, कांग्रेस शासित राज्य में कुछ होता है तो वो बीजेपी का आंकड़ा सामने रख देते हैं। इसीलिए तो मैं कह रही हूं तेरा राज्य मेरा राज्य, लेकिन गाज किस पर गिर रही है? देश की बेटियों पर। तेरा राज मेरा राज, बेटियों पर कब तक गाज, ये मेरा सवाल है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे रुख करेंगे खास मेहमानों का। चारू प्रज्ञा जी, ऐसा लगने लगा है जैसे ये बेटियों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं ये राजनीतिक दलों के लिए मौका बन चुके हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का अपने विरोधियों पर। ऐसी नौबत क्यों आ गई है?
ये नौबत मुझे लगता है एक नकारात्मक विपक्ष ने ले आई है, क्योंकि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, तो ऐसे मुद्दों से छुप के वो नेता क्यों भागते हैं जो एक घर में जाकर एक विक्टिम से तो मिल सकते हैं लेकिन दूसरे घर में ऐसे ही हादसे के बाद उसके हालचाल तक नहीं पूछ सकते। और मैं मुख्यमंत्रियों की सोच में आपको फर्क बताना चाहती हूँ। एक बहुत ही भयानक घटना मध्य प्रदेश में हुई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम जिम्मेदारी भी लेते हैं और हम इस बच्ची के लिए इंसाफ भी लाकर देंगे, हमारा काम है, जिम्मेदारी ली। यही इसी किस्म के किस्से जब राजस्थान में होते हैं, वहां के मुख्यमंत्री गहलोत क्या कहते हैं कि जब से रेपिस्ट को फांसी पे लटकाने का लॉ बना है, रेपिस्ट रेप के बाद उसका कत्ल कर देता है क्योंकि वो पकड़ा नहीं जाना चाहता, क्योंकि विक्टिम अब विटनेस बन चुका है। ये किस तरीके की बात है? और ममता दीदी तो मानने को ही तैयार नहीं है, मानने को ही तैयार नहीं है। वो तो लड़कियों में ही खामियां ढूंढ देती है, महिला होकर लड़कियों में ही खामियां ढूंढ देती है। तो ये देखिए, ये विचारधारा का फर्क है, ये सोच का फर्क है, और जैसा नेता होगा उसी तरीके से तो वो प्रदेश चलेगा। मैं बिल्कुल भी इस बात को पॉलिटिसाइज इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ। मैं मणिपुर के समय भी यही कहती थी, उत्तर प्रदेश में भी कोई हादसा होता था मैं यही कहती थी, और आज भी मैं यही कह रही हूँ। जिम्मेदारी हम सबको मिलकर लेनी पड़ेगी, और इस जिम्मेदारी से बचने के लिए अगर आप यहाँ की बातें करने और आप जो बातें कह रही हैं, मैं उस पर कांग्रेस से और जो टीएमसी समर्थक यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे जवाब लूंगी, लेकिन बस इतना याद दिलाती चलूं कि मणिपुर का मामला हुआ या फिर हाथरस का मामला हुआ, जो सरकार है केंद्र की, उसकी तरफ से किसी बड़ी महिला नेता का मुझे तो ध्यान नहीं है हमने कोई बयान सुना। आपको ध्यान आए तो जरूर बताइएगा। आईना दिखाने का काम अगर किसी ने किया हो अपनी ही पार्टी की सरकारों को तो प्लीज बताइएगा। अलका जी आइए, फिलहाल आपने सुना चारू प्रज्ञा क्या कह रही है। वो कह रही है कि साहब इनके नेता इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि उसके बाद क्या कहा जाए। रोमाना जी, पहले तो मैं आपसे साफ कर लेना चाहती हूँ, आपने भाजपा और मेरे को क्यों बुलाया इस चैनल में? हम पॉलिटिकल लोग हैं और तेरा मेरा कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है हर राज्य में वो सत्ता में, हम विपक्ष में, हम सत्ता में हैं, वो विपक्ष में है। हम अगर विपक्ष में डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश में हम विपक्ष में है, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, हम विपक्ष है, हरियाणा में जहां पर डबल इंजन की सरकार है, तो विपक्ष का धर्म है अगर सरकार आंख मूंदे, सरकार अपराधियों के साथ, अपने सांसद ब्रजभूषण शरण के साथ डबल इंजन की सरकार में खड़े हैं। और दिल्ली पुलिस कहती है जब जब भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण को मौका मिलता था बेटियों के गिरेबान में हाथ डालता था, हम चुप रहे। हम मणिपुर की बेटियों को नग्न करके घुमाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी चुप हैं, हम विपक्ष में हैं, चुप रहे। मैं चुनौती देती हूं, भाजपा की ये महिला नेता प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीर खींची है मुस्कुराते हुए। 25 के 25 सांसद किसके हैं? राजस्थान में भाजपा के हैं। महिला एक ही नेता है देश की, जो महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी देश की नेता है ना, जाए राजस्थान में। महिला आयोग की अध्यक्ष, चुनौती देती हूँ, जाए राजस्थान में। ये सब नेता जाए। प्रधानमंत्री जी जयपुर कहते, चुनौती देती हूँ, जाइए। और वहां जब आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां सरकार अपराधियों के साथ नहीं खड़ी हुई है, वहां अपराधियों के साथ नहीं खड़ी, वहां न्याय होता है। कौन है संदीप सिंह? हरियाणा में डबल इंजन की सरकार का मंत्री है, यौन उत्पीड़न के आरोप में मंत्री पद से नहीं हटाएगा, पार्टी से नहीं निकाला जाता है। आप कहते हैं अलका लांबा राजनीति कर रही है। अगर मैं इन विपक्ष में होने के एक नाते बोलूं, आपने कहा ना कितने लाख, 4 लाख महिलाओं के प्रति अपराध 2021 में बढ़ा है। आभा जी ने मीनाक्षी लेखी का नाम ले दिया है ना, तो वो राजनीति नहीं है। लेकिन अलका लांबा ही दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री का नाम लेकर बात करती तो अलका लांबा राजनीति कर रही है। ये देश की सरकार है, इनके राज्यों में सरकारें हैं, डबल इंजन है, हम विपक्ष में हैं, हम सवाल पूछेंगे। चुनौती देती हूँ राजस्थान में वसुंधरा राजे जी का किसी ने मुंह नहीं दबाया हुआ है, बोलिए ना। वहां बोलेंगी नहीं क्योंकि वहां न्याय मिलता है, वहां अपराधियों के साथ सरकार नहीं खड़ी होती है। और मेरा यह धर्म, विपक्ष का धर्म, मैं तौसीफ जी का रुख कर रही हूँ। मैं ये कहती चलूं यहाँ पर कि अगर खामियां हैं और उन खामियों पर चर्चा करके महिला सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है तो उस पर तो फिर बात होनी चाहिए ना। और यहाँ पर अलका लांबा ने जिस तरीके से बीजेपी को संदीप सिंह से लेकर ब्रजभूषण तक का आईना दिखाया, इस पर चारू प्रज्ञा आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन उससे पहले तौसीफ साहब, जिस बात का जिक्र अभी चारू प्रज्ञा कर रही थी कि साहब पश्चिम बंगाल, वहां पर तो मुख्यमंत्री महिलाएं ममता बनर्जी, मणिपुर में जो होता है उसको लेकर टीएमसी का दर्द समझा जा सकता है, लेकिन वही दर्द पश्चिम बंगाल में अगर महिलाओं के साथ गलत काम होता है, उनके साथ बिल्कुल वैसी हरकत होती है जैसे मणिपुर में होती है कि बिना कपड़ों के उनको घुमाया जाता है, वहां पर आप लोगों को कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं होता। सर क्यों? क्योंकि वहां पर आप लोग खुद राज कर रहे हैं। रोमाना जी देखिए,
यहाँ पे एज अ चीफ मिनिस्टर, एज अ होम मिनिस्टर, ममता बनर्जी को जो कदम उठाने चाहिए किसी भी क्राइम को लेकर के, वो वहाँ पे उठाती हैं। एक भी एग्जाम्पल ऐसा आप बता दें, जैसे कि हमने देखा हाथरस के वक्त पे हुआ कि सबूत मिटाने के लिए रातों रात जो है बिना पेरेंट्स के बुलाए लाश को जला दिया जाता है। जैसा कि हमने देखा कि ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुए, एफआईआर दर्ज हुए तो उनके अरेस्ट नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल में भी बहुत कुछ है, देखा तो हमने पश्चिम बंगाल को भी महिलाओं को रोते बिलखते हैं सर। हमने देखा है किस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी महिलाएं जो हैं वो गुहार लगाती है अपनी सुरक्षा की कि ये टीएमसी कार्यकर्ता जो हैं, जो गुंडे हैं टीएमसी के, वो हमारे साथ गलत काम करते हैं सर। देखा तो हमने ये भी है सर, और इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि अगर आपके राज्य की बात कर रही हूँ तो फिर अपने राज्य पर जवाब दीजिए ना। आप पहुंच जाते हैं हाथरस, क्यों? पश्चिम बंगाल पर क्या जवाब है? वहां नहीं, हर उस मामले में आरोप लगता है उस पर क्या जवाब? पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में हर एक मामले में पुलिस की कार्रवाई चल रही है। कोई भी एक ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें पुलिस की कार्रवाई नहीं चल रही हो, या उसमें पुलिस ने ध्यान ना दिया हो, या किसी पॉलिटिकल नेता ने सिर्फ आकर के किसी का साइड लिया हो। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल गिना सकता हूँ। नहीं, एग्जाम्पल पहले पश्चिम बंगाल के सुन लीजिए, चारू प्रज्ञा से पहले सुन लीजिए आप एग्जाम्पल पश्चिम बंगाल के, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। चारू प्रज्ञा को लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर, आइए चारू। देखिए, ये यहाँ पर बैठकर डिनाई कर रहे रोमाना जी, पोस्ट पोल वायलेंस के नाम पर एक दादी की उम्र की महिला के साथ दुष्कर्म होता है। उसकी छोटी सी, मतलब उसका एक 6 साल का बच्चा वहां खड़ा देख रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ता ये दुष्कर्म करते हैं, तब इनको याद नहीं आता। पश्चिम बंगाल में ये सिचुएशन है कि महिलाएं कहती हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, सुप्रीम कोर्ट से कहती है एक एसआईटी बनाइए कि सच सबके सामने आ पाए और इन गुनहगारों को सजा मिल पाए। अलका जी, यहाँ पर बातें घुमाकर केंद्र सरकार पर आ जाती हैं, लेकिन प्रदेश सरकार में अगर इनके मंत्री असेंबली में डिस्कस करना चाहते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो उनकी नौकरी छीन ली जाती है। वहाँ कहा जाता है नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ वहाँ पर। आपको चुप क्यों रहा है? छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है। और दरअसल त्रासदी यही है कि अपने वालों को लेकर कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। संदीप सिंह को लेकर, ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर बीजेपी की तरफ से चुप्पी है। वहीं टीएमसी के कार्यकर्ता किस तरीके की गुंडागर्दी करते हैं, इस पर टीएमसी कुछ बोलना नहीं चाहती है। कांग्रेस शासित प्रदेशों में किस तरीके की हैवानियत हो रही है, उस पर कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। इसीलिए तो सवाल है, तेरा राज मेरा राज, और हो क्या रहा है? गिर रही है बेटियों पर गाज। क्या लगता है आपको, राजनीति ही खतरा बन गई है बेटियों की सुरक्षा के लिए? बिल्कुल, राजनीति ही खतरा बन गई है, क्योंकि दिल्ली में भी जब होता है तो दिल्ली में कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो सेंटर के अंडर है, तो पुलिस को उसका फायदा मिलता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। मेरा कहना है रेलवे पुलिस की तो बात कोई उठा ही नहीं रहा है कि अगर ये स्टेशन पे उतरी, ये बच्ची आई तो वहां पे क्या सीसीटीवी कैमरास नहीं थे, रेलवे पुलिस नहीं थी। अगर ये बस स्टेशन पे उतरी तो बस स्टेशन पे कोई नाकाबंदी नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी कि वो एक डिटेक्ट नहीं कर पाए कि एक छोटी बच्ची आधी रात को, दिन ये कहते हैं रात के 3 बजे इसके साथ ये दुर्घटना हुई, तो उस वक्त रात में पुलिस कहाँ थी रोड पे? आपके बीट सिस्टम कहाँ जाता है? एक चीज और बोलूंगी रुमाना जी, एस्थर का अगर आपको मर्डर रेप केस याद हो तो जब उसके चाचा गए रेलवे स्टेशन पे बोलने तो पुलिस वालों ने कहा वो आपकी लड़की भाग गई होगी, वो हैदराबाद से ट्रेन में चली थी, वहां जाके देखिए। नाकामियां है सिस्टम की, आप सही कह रही हैं अंबर। राजनीति खतरा बन गई, राजनीति खतरा बन गई। जिस दिन यहाँ पर बैठे बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी के प्रवक्ता अगर एक साथ होकर सभी बेटियों की बात करते, क्योंकि हमारे देश की मान्यता है बेटियां सबकी साझी हैं, तो साझी जिम्मेदारी भी है और उसको ठीक करने की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जिस दिन लेंगे, मुझे लगता है उस दिन हमें आरोप प्रत्यारोप नहीं देखना पड़ेगा और ना ही हमें बैठकर ऐसे मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ेगी। सवाल करने हैं, सिस्टम को ठीक करना है और ये सबकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ समाज पर भी सवाल उठता है। जिस समाज की तस्वीर हमने देखी, किसी ने उस बच्चे की मदद नहीं करी, तो बड़ी जिम्मेदारी समाज की भी बनती है यहाँ पर कि हम किस तरह और राजनीति खतरा इसीलिए बन गई है क्योंकि जो काम राजनीति का जिम्मेदारी और जवाबदेही वो राजनीति लेने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि गेंद दूसरे राजनीतिक दल के पाले में डालकर पल्ला झाड़ने की कवायद यहाँ देखने के लिए मिल रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं देश शर्मिंदा, क्योंकि ये राजनीति चुनिंदा वाली जो हो रही है।